औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन न्यूज़ के साथ मैं गेंटेक फार आईटी की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ न्यू अपडेट्स के साथ और स्टूडेंट के क्वेश्चंस जिनमें आपको रिप्लाई करना होता है उनके साथ, ताकि तमाम तालिब इल्म की जो तालिब इल्म हैं उनकी इंफॉर्मेशन में यकसा इजाफ़ा हो। तो मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ बातें पूछते हैं वक्त के हिसाब से, और इसी तरह असाइनमेंट्स के हिसाब से, पेपर्स के हिसाब से। आइए आपको बताते हैं और शेयर करते हैं। ये 25 जुलाई की एजुकेशन न्यूज़ है और गेंटेक फार आईटी न्यूज़ सेक्शन की तरफ से ये आपकी खिदमत में दी जा रही हैं। इसके अलावा आप चाहें तो चैनल पे विज़िट करके मज़ीद आप न्यूज़ देख सकते हैं। सबसे पहले मोहम्मद रिजवान साहब हैं, पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, जिन स्टूडेंट्स ने ना लिखा हो कि नहीं, जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में एग्ज़ाम देना है उनके बारे में क्या पॉलिसी है? जो इम्प्रूव कर रहे थे 11 इंटर फर्स्ट ईयर क्लास फुल, उनके बारे में क्या पॉलिसी है? सवाल थोड़ा गलत हो गया, उन्होंने गलत अंदाज से पूछा है। खैर, मैं इसके बारे में आपको वज़ाहत से बता देता हूँ। पहले वो बता रहे हैं कि सर, जिन स्टूडेंट्स ने 2021 में एग्ज़ाम देने हैं, इस दफ़ा जो एग्ज़ाम हुए मैट्रिक के पूरे हुए, इंटर का पहला या दूसरा पेपर था तो लॉकडाउन हो गया, पेपर क्लोज़ कर दिए गए, सारे घरों में बंद हो गए। तो नेक्स्ट 2021 में ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनके बारे में क्या पॉलिसी है, तो भाई अभी पॉलिसी जो है 2021 की डिज़ाइन नहीं हुई और मेरा नहीं ख्याल कि होगी। अगर तो कोरोना रहा और इसी तरह मुल्क की सूरत हाल रही, फिर तो शायद 2021 की कोई नई पॉलिसी दें, वगरना ओल्ड पॉलिसी जो जा रही हैं इम्तिहान देने की वैसे ही रहेंगी। और जो इम्प्रूव कर रहे थे पार्ट 1 क्लास फुल, उनके बारे में क्या ख्याल पॉलिसी है? हाँ, ये आप समझ आई थोड़ी सी कि उन्होंने पूछा है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। इन्होंने पूछा है कि 11th क्लास फुल, यानी कुछ बच्चे होते हैं जो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 सारा इम्प्रूव करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक पार्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इन्होंने जो सवाल किया है वो किया है, वैसे मेरे अंदाजे से आपको बताता चलूँ कि सबसे बेस्ट है कि आप सब्जेक्ट वाइज अप्लाई किया करें, फुल क्लास ना अप्लाई किया करें। इसके बारे में मैंने वीडियोस दी हुई हैं इम्प्रूवमेंट की। अब आपको समझ आ जानी चाहिए स्टूडेंट्स को कि फुल क्लास अप्लाई करने का नुकसान होता है और सब्जेक्ट वाइज करने का फ़ायदा होता है। कह रहे हैं जी जो इम्प्रूव कर रहे हैं फुल, उनके बारे में क्या पॉलिसी है? उनके बारे में पॉलिसी यही है, अच्छा ये लॉकडाउन की पॉलिसी आप पूछ रहे हैं। अभी तक कोई एसओपी फाइनल नहीं हुए कि इंटर के इम्तिहान कब लेने हैं और कैसे लेने हैं, और अगर नहीं लेने तो उनको पास कैसे करना है, ये अभी तक कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं हुई। मीटिंग्स होती हैं, चलती हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी कोई इस बारे में रिप्लाई करने को तैयार नहीं हुई, अभी तक रिप्लाई नहीं कर रही, इसलिए ये मामला अभी पेंडिंग जा रहा है। ये अगला सवाल पूछ रहे हैं मोहम्मद राशिद साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर, जो स्टूडेंट्स दोनों पार्ट पास करके इस मर्तबा क्लास 11th के सब सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहे थे, वो आपकी पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं क्या? जी मोहम्मद राशिद साहब, अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोनों पार्ट्स पास करके इस मर्तबा क्लास 11th के सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, भाई ये तो आपने अजीब सा सवाल किया। दोनों पार्ट्स पास करके इस तरह हो सकता है जैसे कहते हैं कि वो इंटर उन्होंने फुल पास कर लिया और इस दफ़ा वो क्लास 11th के, जिस तरह रिजवान साहब ने पूछा था, फुल सब्जेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट के पेपर दे रहे हैं, वो आपकी पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि उनको सिर्फ पास कर दिया जाए, वो तो यही चाहते हैं, क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट हो, उनके नंबर जो हैं वो जितनी उन्होंने तैयारी की है, जितना उनका अंदाज़ा है कि उनको उनके
एग्ज़ाम उनकी जहानत के मुताबिक उनके नंबर इम्प्रूव किए जाएं। इसलिए शायद वो पॉलिसीज़ जो न्यूज़ पे आ रही हैं उससे हम कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। बाकी स्पेशल एग्ज़ाम जो है ये कब होना है, किस तरह होना है, इसके बारे में कुछ चीज़ फाइनल नहीं है। और 11th और 12 यानी इंटर के एग्ज़ाम किस तरह लिए जाएंगे ये भी अभी किसी एसओपी में फ़ाइनल नहीं हुआ। इंशाल्लाह जैसे ही होता है मैं अपने चैनल पे आप सबको ज़रूर आगाह करूँगा। जी आगे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ स्टूडेंट ने किए हैं। 12 के पेपर कब हैं, 12वीं के, इंटर का रिज़ल्ट कब है, मैट्रिक का रिज़ल्ट कब है और स्पेशल एग्ज़ाम कब होंगे। ये क्वेश्चन किसी ने किए हैं, मुख्तलिफ लोगों ने किए हैं, तो इसका मैं आपको जवाब दिए देता हूँ। पहले जो रूटीन से रिज़ल्ट आउट होता था मैट्रिक का, वो तो होता था, वो क्या कहते हैं, जुलाई के इर्द गिर्द, अगस्त के इर्द गिर्द इसी तरह होता था। तो शेड्यूल तय होता था, गवर्नमेंट देती थी, हम रिज़ल्ट आउट कर देते थे। अब चूँकि वो क्या कहते हैं पेपर पोस्टपोन्ड हो गए और अब मार्किंग हो रही है मैट्रिक की, सितंबर के इर्द गिर्द हम रिज़ल्ट निकालेंगे। इंटर के पेपर्स जो हैं उनका कोई कंफर्म नहीं है कब पेपर लिए जाएंगे, कोई एसओपी भी फाइनल नहीं हुए, स्पेशल एग्ज़ाम के भी एसओपी कोई फाइनल नहीं हुए। तो ये इंटर का रिज़ल्ट कब है, मैट्रिक का भी कंफर्म नहीं है, तो इंटर का कैसे कंफर्म होगा। तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे होता है टच रहिएगा, देखते रहिएगा कि इंटेक फॉर आईटी के पेज को, इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अंसर अली साहब हैं, पूछ रहे हैं जी अब्दुल रेहाम लिखा गया है सर्टिफिकेट पे, करेक्ट करवाना है अब्दुल रहमान, तो कैसे होगा। जी ये वल्दियत हो गई है या स्टूडेंट हो गया, ये आपने कंफर्म नहीं किया। अब्दुल रेहाम जो है ये अब्दुल रेहाम और मेरे ख्याल से अब्दुल रहमान, ये अब्दुल रेहाम और रहमान दोनों का फ़र्क है। अगर आप नोट करें तो रहमान, ये ए रेहाम में ए आगे जाना है और एन ऐड होना है, यानी कि ये स्पेलिंग करेक्शन में आता है। तो इसको आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे गुजरांवाला बोर्ड की वेबसाइट है, उसका नाम baisgirw.com, इसी तरह बायस लाहौर, बायस रावलपिंडी की वेबसाइट है, आप उधर जाएं, सरगोदा है, मुल्तान है, किसी भी वेबसाइट पे जाएं जो आपका मुतलका बोर्ड है, उस पर स्पेलिंग करेक्शन का फॉर्म डाउनलोड करें। और फ़ीस जो है इसकी, जो फ़ीस होती है वो साल वाइज होती है, 2 साल की और होती है, 5 साल की और होती है और 10 साल की और फीस होती है। तो आप उस पर अप्लाई करा के करेक्शन करवा सकते हैं। इतना मुझे अंदाज़ा है कि नाम करेक्ट कराने की बजाय जो हिज्जे करेक्शन है ये नाम करेक्ट कराने से आसान होती है। और ये जल्दी करेक्ट हो भी जाती है। आगे देखते हैं जी। बीनश, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली रिप्लाई कीजिएगा, एफएससी का घर पे रिजल्ट ना आए तो क्या करें। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीनश, रिप्लाई में इंशाल्लाह मैं सबको करता हूँ, मैंने कोशिश तो पूरी की है कि सबको रिप्लाई करूँ। अभी तक मुझे कोई ऐसा मेरे पेज पे किया गया क्वेश्चन नहीं है जिसका मैंने रिप्लाई ना किया हो। इल्म ना हो तो हम माजरत कर लेते हैं, क्योंकि हम दूसरे ब्लॉगर्स की तरह कम से कम मैं कहीं भी झूठ नहीं बोलता, कहीं फेक खबर नहीं देता, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का मुझ पे करम है। तो दूसरा ये है कि आपने सवाल पूछा, रिप्लाई कीजिएगा, ये मैंने कर दिया जी। एफएससी का घर पे रिज़ल्ट ना आए तो क्या करें। रिज़ल्ट जो है ना ये जब जिस दिन अनाउंस होता है उसी दिन डिस्पैच भी कर दी जाते हैं, या बड़ी हद तक अगले 2 दिन में डिस्पैच कर दी जाती हैं। तो ये अपने डाकी से रब्ता ज़रूर किया करें कि वो आपके घर में रिज़ल्ट पहुँचाया करे। इसके बावजूद अगर वो 1 माह गुजर जाता है और आपको रिज़ल्ट वो नहीं पहुँचाता तो आप ऑफिस से रब्ता करें, डुप्लिकेट हासिल करें जो बिल्कुल फ्री आपको हासिल होगा। हाँ, अगर बोर्ड वालों ने आपको रिज़ल्ट का रजिस्ट्री करवाया हुआ है तो फिर वो आपको डुप्लिकेट नहीं देंगे, क्योंकि रजिस्ट्री जो है उसकी बाकायदा रसीद होती है। फिर डाकिया जो है वो आपको घर देने का पाबंद होता है, अगर वो घर में ना दे उसके ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन दे सकते हैं उसके इदारे को। तो पूरी तफ्तीश कर देते हैं कि वो ये आपको डाक उसने क्यों नहीं पहुंचाई। मोहम्मद लैका साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अगर कोई बोर्ड का बंदा किसी काम पे तंग करे तो क्या करें। अब वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैका साहब आपने कंफर्म नहीं किया कि बोर्ड का बंदा किस बोर्ड का, नंबर 1 नंबर 2 कि किस काम पे आपको तंग करे, आपने ये भी कंफर्म किया तो क्या करें। चलें एक रफ सा एस्टीमेट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल में होता यह है कि जो भी बोर्ड का काम होता है, नंबर 1 पे सब स्टूडेंट्स को, सब सुनने वालों को मैं हदायत करता हूँ कि बोर्ड के किसी आदमी को
किसी टीचर को जो दावा करता है कि वो बोर्ड में लगा हुआ, पहली बात तो यह है कि कोई टीचर बोर्ड में नहीं लगा होता, ये बात याद रखिएगा। टीचर जो हैं बोर्ड में सिर्फ ड्यूटी करते हैं, वो बोर्ड के बाकायदा एम्प्लॉय नहीं होते। जो बाकायदा एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको भी आप किसी किस्म के पैसे जमा करवाने के लिए, फार्म जमा करवाने के लिए, किसी दुकानदार को फार्म जमा करवाने के लिए और पैसे वगैरह इस तरह की चीज़ें मत हवाले किया करें, क्योंकि वो नहीं करवा सकते। उन्होंने अपने पैसे कमाने होते हैं, अपना कोई ना कोई टारगेट अंदर पूरा करना होता है। इसलिए पहली कोशिश तो ये, कैश का किसी बोर्ड मुलाजम से कोई लेना देना और तल्लक नहीं है। कैश हमेशा बैंक में जमा होता है, उसकी आपको रसीद मिलती है, और जो एप्लीकेशन आपने जमा करवानी होती है वो आपने वन विंडो पे जमा करवानी होती है, उसकी भी रसीद होती है। दस्ती ना दें, हमेशा अपनी रसीद का, अपने वो जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनका नंबर लाजमी। नंबर लेने के बाद आपके पास प्रूफ आ जाएगा कि आपने जमा करवाया है। ठीक है, तो आपने जो काम जमा करवाया है आप उसकी बाद में वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि बोर्ड में आ गया है तो उस पर काम हुआ है कि नहीं। जब आपके पास नंबर होगा तब आप कोई वो आपको बोर्ड का बंदा आपको तंग नहीं कर सकता, वो रूटीन में अपना काम करने का पाबंद है। अगर वो काम को तंग करे ज़ाती दुश्मनी की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप रिमाइंडर दे सकते हैं। आप बोर्ड के चेयरमैन के नाम पे वो एप्लीकेशन लिखें और वो आपकी सुनेगा। बोर्ड के चेयरमैन के बाद जो अथॉरिटी होती है वो हमारी अथॉरिटी है वज़ीर आज़म कंप्लेंट सेल। उस कंप्लेंट सेल पे आप रिप्लाई कर, आप एक कंप्लेंट करें तो देखें साहब की दौड़ें कैसी लगती हैं, उधर बोर्ड का बंदा क्या चीज़ है, चेयरमैन वगैरह की दौड़ें लग जाती हैं। जी, तो मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरा चैनल विज़िट करें gaindeck4it.com यूट्यूब पे, और इसी तरह कोई भी सवाल पूछना हो तो फेसबुक पे मुझे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा। न्यूज़ के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से इन्फॉर्मेशन लाजमी शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।